अस्सलाम वालेकुम। एज वी डिस्कस अर्लियर अबाउट प्रोपोजिशनल लॉजिक, तो यहाँ पे भी यही है कि अगर आपके पास कोई भी एक इंग्लिश सेंटेंस गिवन हो और आपको कहा जाए कि इसको प्रोपोजिशनल लॉजिक में कन्वर्ट करें, तो आपको सबसे पहले तो प्रोपोजिशनल लॉजिक जो है उसकी जो है उनका पता होना चाहिए, डेफिनेशन का पता होना चाहिए। सेकेंडली आपको पता होना चाहिए कि उसके लिए कनेक्टिव्स आपने कौन से यूज़ करने हैं, यानी कि ऑपरेटर्स उसमें कौन से लगने हैं। तो जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था, लाइक जैसे यहाँ पे आप लोगों के पास लिखा आई डिड नॉट बाय अ लॉटरी टिकट दिस वीक, और आई बॉट अ लॉटरी टिकट एंड वन द $1 million ऑन फ्राइडे। तो हम लोगों ने ना सबसे पहले इसमें से ना प्रोपोजिशंस को निकालना होता है, यानी कि जो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उन्हें देखना होता है, और आप हमेशा पॉजिटिव ही लेंगे, आप किसी भी चीज़ को डायरेक्टली नेगेटिव नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आई बॉट अ लॉटरी टिकट दिस वीक, ठीक है, और फिर आई वॉन द $1 million ऑन फ्राइडे। ये मैंने दोनों जो है, जो मेरा पोस्ट लेवल पे सेंटेंस आ रहा है उसमें से मैंने उठा लिए, और अगर मैं इसमें से एक की निगेशन करूँ तो मुझे पहले वाला सेंटेंस भी मिल जाएगा, ठीक है, ये वाला। तो अब हमने इसको लिखना है, ये पूरे सेंटेंस को कवर अप करना है। तो अब यहाँ पे देखो ना, आई डिड नॉट बाय अ लॉटरी टिकट दिस वीक, तो आई डिड नॉट बाय अ लॉटरी टिकट दिस वीक, ठीक। तो हम लोग इसमें पी को निगेट कर देंगे, तो पहला सेंटेंस मेरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद आता है और के लिए मैंने और ऑपरेटर इस्तेमाल कर लिया। फिर उसके बाद है आई बॉट अ लॉटरी टिकट, तो यहाँ पे आएगा पी एंड वन द $1 million, एंड ऑपरेटर लगाया एंड क्यू, ठीक है। तो इस तरह से ये मेरी लॉजिक डिवेल्प हो गई। तो अब ये लॉजिक को डिज़ाइन करने के लिए इसके अंदर जो कनेक्टिव्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो सारे मैंने यहाँ पे लिस्ट किए हैं, ये देखें। यहाँ पे ये नॉट ऑपरेटर है, ठीक है, एंड है, और ऑपरेटर है, ये एक्सोर ऑपरेटर है, ठीक, और ये आप लोगों के पास इफ देन और इम्प्लॉयज़ के जो दोनों सिंबल्स इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, इनकी ना आपने जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी होगी तो आपको उसमें भी बताया जाता है कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस होता है, और अगर आप मैथ पढ़ते हैं तो उसमें भी डिमास रूल आपको पढ़ाया जाता है कि आपने पहले डिवीजन करनी है, फिर मल्टीप्लिकेशन, मतलब ऑर्डर वाइज आपको पता होता है कि अगर एक ही सेंटेंस में एक से ज़्यादा ऑपरेटर्स आ जाएं तो पहले नंबर पे कौन सा ऑपरेटर जो है उसको हल किया जाता है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे हमारे पास प्रोपोजिशनल लॉजिक में जो लॉजिकल कनेक्टिव्स है ना, वो भी हमारे पास इसी तरह लॉजिक उनकी शो करवाई गई है, ठीक है। तो सबसे पहले नॉट ऑपरेटर है, फिर आपके पास एंड है, फिर और है, फिर एक्सोर है। इन दोनों को अल्टरनेटिवली भी यूज़ किया जाता है, इसलिए इसके गिर ये छोटी ब्रैकेट बनी हुई है, ठीक है। तो ये इनकी प्रेसिडेंस है, और फिर उसके बाद ये दोनों ऑपरेटर्स आते हैं। तो इस तरह से ये आप ऑपरेटर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से एक और एग्जांपल है हमारे पास कि हम लोग जो है अगर हमें दिया हुआ है इफ़ आई गो टू हैरिस और द कंट्री आई विल नॉट गो टू शॉपिंग, तो इसमें अभी सबसे और से पहले वाला पोर्शन और के बाद वाला पोर्शन, पहले हमने इसकी प्रोपोजिशन निकाली, फिर उसके बाद हमने जो लास्ट वन पोर्शन है उसकी प्रोपोजिशन निकाली। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट लेते ही पॉजिटिव सेंटेंस है और फिर उसके ऊपर नॉट ऑपरेटर अप्लाई करके तो प्रोपोजिशन को रिवर्स कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पी क्यू आर ये हमारे प्रोपोजिशनल वेरिएबल्स बन गए। तो अब मुझे इसकी लॉजिक अप्लाई करनी है। तो मेरी लॉजिक क्या है कि इफ़ पी और क्यू, ठीक है, अगर पी और क्यू हो, पी अब क्या है, आई गो टू हैरी, क्यू क्या है, गो टू द कंट्री, तो पी और क्यू है एंड देन नॉट आर, ठीक है, एंड आई विल नॉट गो टू शॉपिंग है ना यहाँ पे। तो हम लोग आर के ऊपर क्या करेंगे, निगेशन अप्लाई करेंगे। तो इस तरह से हमने सिंपली एक इंग्लिश सेंटेंस को किसने कन्वर्ट कर दिया, प्रोपोजिशनल लॉजिक में। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। ऐसे एग्जांपल्स कीजिएगा, ये एग्जाम में आ सकता है आपको।